Today is the ninth session of Bhagavad Gita. Let's start with an invocation. Take a deep breath in. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Today we are on chapter 2. It is the ninth session. We are going to take up verses 39 to 44. आज का सेशन शुरू करने के पहले गीता को अपने जीवन में अप्लाई करने की बात करना जरूरी है। गीता लड़ाई के मैदान में दी हुई शिक्षा है, पर गीता युद्ध को परपेट्रेट नहीं करती है। गांधी जी को गीता से अहिंसा का मार्ग मिला था। आज के वेस्टर्न फिलोसोफर्स जो गीता पर कमेंट्री करते हैं, वे कहते हैं कृष्ण लड़ाई को एनकरेज करते हैं। आप लोगों को मालूम है कि कृष्ण ने 3 बार युद्ध टालने की भरसक कोशिश की थी, पर वेस्टर्न माइंड्स के अंदर 2 महायुद्ध, विश्व युद्ध, दो वर्ल्ड वॉर्स जो उनके यहाँ उनके कंट्रीज में छिड़ी थी, उसका बहुत बड़ा गिल्ट है। इसलिए वो लोग ये मानना चाहते हैं कि गीता भी युद्ध को एनकरेज कर रही है। हमारे जितने एंशियंट कमेंटेटर्स हैं, किसी ने भी गीता के ज्ञान को युद्ध के साथ नहीं जोड़ा है। भारत के मॉडर्न कमेंटेटर्स कहने लगे हैं कि गीता युद्ध करने की शिक्षा देती है, पर वे वेस्टर्न माइंड से प्रभावित होकर ऐसा बोलते हैं। गीता इसेंशियली जीवन जीने का सही रास्ता बताती है। सो हम इसे अपने जीवन में कैसे लगाएं, यह बात पहले कर लेते हैं, फिर हम श्लोकों पर आएंगे। पिछली बार का अंतिम श्लोक 38 श्लोक था, जिसमें कृष्ण कहते हैं सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझ के युद्ध के लिए युद्ध कर। जो कर्तव्य है उस मार्ग पर चलेगा तो हार भी जाएगा, तो कम से कम यह सांत्वना रहेगी कि हमने अपना कर्तव्य किया था। देखिए, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय 3 अलग अलग चीजें नहीं है, आपस में जुड़ी हुई हैं। नाउ बी वेरी अटेंटिव ओवर हियर। आई एम अटेंडिंग टू अ वेरी सटल पॉइंट। जीतेंगे तो लाभ होगा, लाभ होगा तो सुख होगा, तो यह एक ही बात है। अब अगर हार गए तो कम से कम यह संतोष रहेगा कि हमने अपना कर्तव्य कर्म निभाया है, तो दुख की पीड़ा या इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगी। इसलिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग कर्तव्य पर नजर रखने से हम दुख की इंटेंसिटी से छूट जाते हैं। ऐसे तो हमें लगेगा कि ये संभव ही कैसे हो सकता है कि लाभ हानि सुख दुख जय पराजय को समान समझे। ये तो मेरे लिए नहीं हो सकता, ये गीता तो किसी और के लिए है। लेकिन इस तरह से अगर आप समझ जाएंगे कि एक ही बात कह रहे हैं, इतनी 3 चीजों को अलग अलग एड्रेस करने की जरूरत ही नहीं है, और कर्तव्य कर्म करते चलेंगे तो हमसे खुद ही निभ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए कि ये जो प्रैक्टिकल टीचिंग कृष्ण दे सके हैं, ये और सब शास्त्रों में भी दुर्लभ है। मतलब उपनिषदों में भी आपको नहीं मिलेगी। कृष्ण
बहुत बड़े ज्ञाता थे, ब्रह्मज्ञानी थे, जगत गुरु थे, साथ में बहुत प्रैक्टिकल थे, गृहस्थ थे, और अपने जीवन का निचोड़ वो निकाल करके गीता में बता रहे हैं। इसलिए गीता से जो मोती बिखरते हैं उनको हमको चुन करके अपनी झोली में भर लेना जरूरी है। अब हम 39 श्लोक पर आ जाते हैं। तो ये आप लोगों ने समझ लिया ना कि ये आसान है अपने जीवन में उतारना। क्या? लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इस सब से हम ऊपर उठ जाएंगे। कैसे? अगर हमारी नजर अपने कर्तव्य पर रहेगी और हमने ये व्रत ले रखा है कि मैं अपना कर्तव्य ठीक से करूंगा, तो अपने आप हम उससे ऊपर उठ गए। इसमें कोई डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं कह रही डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी भी बात नहीं है कि हमसे निभ ना पाए। ठीक है? अब मैं आपको श्लोक पढ़ करके सुना देती हूँ। 39 श्लोक पर हम हैं, दूसरे अध्याय के। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए सांख्य योग के विषय में कही गई है। अब तू योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन को त्याग देगा, जिस बुद्धि से युक्त होकर, जिस जो ज्ञान मैं अब देने वाला हूं उसको आत्मसात करके तू कर्म के बंधन से ही छूट जाएगा, ये कह रहे हैं। अब इसका पोएटिक रेंडिशन सुन लीजिए। हे पार्थ, हे पार्थ, सांख्य योग मैंने तुझे कहा, अब मैं तुझे योग विषय कहूंगा। तेरी बुद्धि जब इससे युक्त होगी तब कर्म बंधन से तू मुक्त होगा। तेरी बुद्धि जब इससे युक्त होगी, कर्म बंधन से तू मुक्त होगा। इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। तो अब तक कृष्ण ने ज्ञान या आत्म तत्व समझाया था। लिख लीजिए, दूसरे अध्याय के 11th से 30th तक, 31st से 38th तक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही थी फॉर आवर फंक्शनल प्लेन। हमारी जो कंडीशनिंग है उसे लेकर, जो हमारी पास्ट की कंडीशनिंग हम बचपन से सुनते आए हैं, हमारे माँ बाप ने जो कहा है, हमारे टीचर्स ने जो मॉरल्स बताए हैं, वो सब जो हम सुनते आए थे, उसको कैसे अपने जीवन में अप्लाई करना, ये कृष्ण ने रिवाइज करवाया अर्जुन को, फ्रॉम 31st to 38th। और ये 38th वर्स मैं आपको बता रही हूं इज यूनिक टू कृष्णा। यू अंडरस्टैंड? एक और बात उन्होंने इन 7 श्लोकों में कही है। वो क्या कही है? हमारी जो नहीं, पब्लिक स्पीकिंग के, पब्लिक ओपिनियन के बारे में बात करा है उन्होंने। तो हम लोग ने भी आर्ट ऑफ लिविंग में ये सुन रखा है, डोंट बी अ फुटबॉल ऑफ अदर पीपल्स ओपिनियंस। लेकिन दो इंस्टेंसेस में पब्लिक ओपिनियन कैन हेल्प अस करेक्ट आवर पाथ। तो व्हाट आर दोज टू? पब्लिक ओपिनियन हमें बताती है कि हम कितने पानी में खड़े हैं, और कभी कभी यदि हम गलत रीजनिंग में पड़ जाते हैं तो हमें सही ट्रैक पर लाने का काम करती है। इन वर्सेस को कम मत समझिएगा। अब 39th में कृष्ण नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहां जब कृष्ण सांख्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो सांख्य, सांख्य के साथ जुड़ा हुआ क्या आता है? सनातन धर्म की 6 फिलॉसफीज। तो डोंट थिंक दैट कृष्ण इज टॉकिंग अबाउट द सांख्य फिलॉसफी ऑफ सनातन धर्म। हियर ही इज रेफरिंग टू ज्ञान योग, अद्वैत ज्ञान। उसको सांख्य के नाम से उन्होंने इंगित किया है। तो सांख्य हियर डज नॉट मीन द सांख्य फिलॉसफी ऑफ कपिल।
What are the other philosophies? Can you repeat, Roxana? What are the other philosophies? सांख्य, न्याय, वैशेषिका, राजयोग, पूर्व मीमांसा, और उत्तर मीमांसा जो है वो तो अपना वेदांतिक ज्ञान है ही। ठीक है। तो अभी तक उन्होंने कहा कि मैंने तुझे सनातन धर्म को सांख्य से, यहाँ पर मतलब है ज्ञान योग, और हाँ, तो अभी तक मैंने तुझे सांख्य फिलॉसफी बता दी है। ठीक है। और योग, जब शब्द उन्होंने कहा ना, कृष्ण ने कहा योग विषय में बताता हूं। योग विषय का क्या मतलब है? कर्म योग। तो यहां पर जो तीन कैटेगरीज हैं, the paths that we can take, that is Gyan Yoga, Karma Yoga, and Bhakti Yoga. So he is dividing our methods into three categories. Okay? Gyan, Karma, and Bhakti. And he's saying, अभी तक मैंने ज्ञान तुझे समझा दिया है, that means आत्मा का ज्ञान, और अब मैं तुझे कर्म के बारे में समझाता हूं। So he is now introducing the next subject, so to speak. तो कर्म योग से कुछ कमेंटेटर्स कहते हैं कि भाई ये बता रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई दैट ज्ञान इन आवर लाइव्स, दैट इज व्हाट इज कर्म योग। हम्म। पर मेरे हिसाब से कृष्ण ने पहले ज्ञान योग समझाया, टेलिंग हिम दैट इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। इफ यू जस्ट फॉलो ज्ञान योग, you you internalize it, you will rise up the and you will become above the functional plane. You will transcend what is happening in this wakeful dream. You will be able to participate, but you will not feel the pang of it. That's what he's saying. लेकिन कृष्ण ने जब अर्जुन के मुंह की तरफ देखा तो वो समझ गए कि भाई अर्जुन को पूरी तरह से अभी तक ये समझ में नहीं आया है, वो अपनी पास्ट कंडीशनिंग में अभी तक उलझा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं उसी का फायदा उठा करके उसको उस तरह से समझाऊं जो इसके माइंड की कंडीशनिंग ऑलरेडी है। यू अंडरस्टैंड? तो अभी प्रैक्टिकल व्यू से उन्होंने बताया कि इवन एज अ क्षत्रिय तुझे युद्ध में उतरना पड़ेगा। तू अपने आप को क्षत्रिय तो मानता है ना? तुझे क्षत्रिय धर्म तो मालूम है ना? जस्ट बाय सीइंग योर ओन सन हु इज स्टैंडिंग, सपोज यू आर अ पुलिसमैन and there is this serial killer and you have been running after him, and at last he is within the range of your bullet, and then he turns around and you find that it is your own son. Is it not the duty of the policeman to shoot him? He is first and foremost a serial killer, and you are a policeman and you are supposed to take adequate action. You understand? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने ऊपर नजर डालेंगे कि भाई हमने पहले जो कृष्ण ने ज्ञान योग समझाया था वो हमारी क्यों नहीं समझ में आया, हम कहाँ पर चुके हुए हैं, वो तो हम देख लेना। तो हमको देखना है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्यों नहीं ज्ञान आत्मसात कर पाए हैं। शास्त्रों में इसका एक टेबल मिलता है। टेबल मतलब सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला, अ टेबल। आई विल शो यू, आई हैव मेड इट फॉर योर बेनिफिट। आई मेड दिस टेबल, कैन यू सी? आई थिंक आई शुड हैव मेड इट No, स्मॉलर। partially only we can see in हाँ, bits and pieces. so now you see it is here. So first you have to understand what is your problem. So according to, now this table has been made according to Jnana Yoga, according to Advait Vedant. This is not made as per Bhakti Yoga. It is not made as per Karma Yoga.
It is made if you are a follower of Jnana Yoga. So, first you have to recognize what is the problem. Second column is what is the solution. And the third is what is the method that you employ to get to your solution. So, first, the problem is ignorance. We don't have correct knowledge of who we are. To get out of that, what do you need? What is the solution? The solution is knowledge. And what is the method? Shravan, Manan, and Nityasan. That means you listen to the Gyan, you think about it, that are you convinced? Then you contemplate it. Now, after that also, if you have not been able to get to the bottom of it, if you do not feel that I am not the body, then where is the lacking? Your mind is wavering. You listen to it, but you are not convinced. उसको बोलते हैं wavering mind या विक्षेप, हलचल. For that, you need to still the mind and persevere. हिंदी में बोले तो मन को स्थिर करना है. And what is the method? Meditation या focus, in हिंदी ध्यान. तो इससे तुम्हारा माइंड स्टिल होने लगेगा. जो माइंड हर समय दौड़ता रहता था वो थोड़ा बंद हो जाएगा. इसके बाद भी अगर तुमको ज्ञान नहीं लगा है तो इट मीन्स दैट देयर इज योर माइंड इज इन्फेक्टेड विद सम बैड इन्फेक्शन. तो मन मैला है. व्हाट इज द सॉल्यूशन? यू नीड टू क्लेंस द माइंड. एंड मन को साफ करना है. एंड देयर यू एम्प्लॉय सेल्फलेस सर्विस और कर्मयोग as an antidote for infected mind, to cure you of the infection. So what you keep feeling, अरे मेरे ऊपर ये सब क्यों आ गया? अरे तुम दुनिया में जाकर के देखो दूसरे लोग किन हालातों से गुजर रहे हैं. उनका दुख देख करके तुमको लगेगा अरे मुझे तो कोई दुख ही नहीं है इसके कंपैरिजन में. That will cleanse you. Then you will be able to feel, oh, I am so fortunate. Then you will apply yourself. Why am I still not getting it? So these are the three things. This is the matrix only for those who are following Gyan Marg. A Bhakti Marg person will have a different matrix. This is for those of us who believe in the Gyan Marg. You understand? So now, Krishna wants to broach the subject of Karma Yoga. So now I will read the 40th श्लोक. इस कर्म योग में आरंभ का नाश नहीं है और न ही फल रूप दोष है. इस धर्म का थोड़ा सा पालन भी महान भय से रक्षा करता है. Now I will read out the poetic rendition of this verse, which says, इस योग में नहीं आरंभ नाश और न ही है अवरोध दोष. इस धर्म का जो थोड़ा पालन हो महान भय से सदा रक्षा हो. इस धर्म का थोड़ा सा पालन हो महान भय से सदा रक्षा हो. What does this mean? Let us understand the meaning of this श्लोक. वो कह रहे हैं कृष्ण भगवान कि इसका थोड़ा सा पालन भी कोई वेस्ट नहीं होता. थोड़ा सा भी एफर्ट इस डायरेक्शन में करोगे तो देयर इज नो वेस्टेज. थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बड़े भय से तुम्हें बचा लेगा. तुम्हें राम या बुद्ध बनने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा पालन बड़े भय से तुम्हारी रक्षा करेगा.
It will help you to what extent? To the extent that you practice, to the extent that you cultivate it, to that extent you will get peace and joy. बेसिकली कर्म योग की स्पिरिट क्या है? जो काम मेरे को दिया गया है, जो कर्म मेरे पल्ले आया है, उसमें खुश रहो, कंटेंटेड रहो, तृप्त रहो, अपने आप को भाग्यशाली समझो। अगर आश्रम में तुम्हें झाड़ू लगाने का काम मिला है तो उसमें भी तुम तृप्त हो, यह एटीट्यूड हो, तो यह तो जो भी काम तुम करते हो वो योग हो जाता है। उससे, उसके कारण, उसके साधन से तुम भगवत कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेते हो। अब देखिए, मैं भी रामगढ़ गई थी, तो वहां पर हम लोग का स्कूल चल रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी बच्चों को पढ़ाऊंगी। तो मैंने उनके दो ज्योग्राफी के पीरियड्स लिए थे। आई वॉज देयर ओनली फॉर 3 days, वन डे वॉज संडे एंड मंडे वी वर रिटर्निंग, सो आई डिडंट हैव दैट मच टाइम, सो आई टुक 2 periods ऑफ द गर्ल्स। So the thought can come, oh, I am such a thing. I can go and take the children's classes and I am teaching them. They are so fortunate. Either I can think like that. But my correct way of thinking is, I am so grateful to them that they have given me this opportunity to go over my own geography, which I had learned in my school. So I have to be very grateful at all times. While I am doing any service, I need to be filled with gratitude, with feeling obliged by the other person. Not that I am so great, I am doing this. That is something which has to be far removed from my mind. हाँ? अब देखिए, संसार के लिए कोई भी कर्म करो तो उसे शुरू से अंत तक खत्म किए बगैर उसका कोई फल नहीं मिलता। सपोज यू आर अ फार्मर, तुमने अपना खेत तैयार किया है, उसमें तुमने बीज बोए हैं, हाँ, उसको पानी दे दिया है, तुम्हारा 1/4 काम हो गया है, लेकिन वो सब बेकार हो जाएगा अगर तुम उसको अंत तक नहीं ले जाओगे। You will get no benefit out of that 1/4 work or half work or 3/4 work until you have harvested your crop, taken out the grain, you have taken it to the mandi, you have sold it. Only then you will get the benefit. You understand? बट कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, इसमें थोड़ा सा भी वेस्टेज नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी वेस्टेज नहीं होता। तुम 10 बार भगवान का नाम लोगे तो उसका भी फायदा होगा, तुम 1000 बार भगवान का नाम लोगे उसका भी फायदा होगा। ये बात समझ गए कि इसमें कोई आरंभ का नाश नहीं है। तुमने थोड़ा सा शुरू कर लिया, उसका भी तुमको फायदा हो। थोड़ा सा ज्ञान तुम्हारे कानों में पड़ा, तुमने समझ लिया कि तुम ये बॉडी हो ही नहीं, तो तुम अपने आप मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाओगे, है कि नहीं? भगवान की सकाम उपासना करोगे दुनियावी लाभ के लिए और उसका अधूरा छोड़ दोगे तो वो भी बेकार जाएगा। Suppose we start a ritual and we are doing it to get some benefit. So हम लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं लेकिन मेटीरियलिस्टिक गेन के लिए कर रहे हैं। उसको भी हमको अंत तक पहुंचाना पड़ेगा, तब तक उसका फायदा नहीं निकलेगा। समझ गए आप द डिफरेंस बिटवीन कर्मयोग और भक्ति योग और ज्ञान योग? उसके शुरुआत करने के बाद थोड़ा सा भी तुमने किया तो भी तुमको उसका फायदा मिलेगा। हम्म? सकाम कोई भी कर्म
जिसमें हम फल की इच्छा से करते हैं, उसके उल्टे परिणाम भी हो सकते हैं। देर कैन बी आफ्टर इफेक्ट्स, देर कैन बी साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन दैट यू हैव टेकन, बट नॉट इन द केस ऑफ कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। कैसे? अब मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी कहानी सुना देती हूँ, सो दैट यू ऑल आर एंटरटेन्ड बाय द स्टोरी। तो एक बार इंद्र ने त्रिष्टा के पुत्र विश्वरूप को गलती से मार दिया। ओके, ही वॉजंट इंटेंडिंग टू। अभी त्वष्टा, त्वष्टा, त्विष्टा नहीं, त्वष्टा, त्वष्टा ने यज्ञ किया। He got very angry with Indra, and he said, I will do a yajna, and from that yajna my intention is to generate a demon who will kill this Indra. You understand? Now the Devtas got wind of this plan of Tvashta. So they ran up to Brahmaji and they told him that he is going to kill Indra. He is going to generate a demon who will come and kill Indra. So Saraswati Ma was there. So she said, you don't worry, I will take care of this. So the rishi who was chanting the verses, what I am trying to tell you, how if you make a mistake in Sakam Bhakti, that can go against you in the opposite direction. तो उसमें क्या होता है कि जो ऋषि ये मंत्र उच्चारण कर रहा था, अगर वो यूं उच्चारण करेगा कि इंद्र शत्रु ध्वस्ता, ध्वस्त, ध्वंसात, इंद्र शत्रु ध्वंसात, इंद्र के शत्रु, शत्रु ऐसा शत्रु निकले जो इंद्र को ध्वंस करते हैं। तो उस ऋषि ने गलती से क्या कह दिया? इंद्र शत्रु ध्वंसात। तो उसका मतलब क्या हो गया कि इंद्र के शत्रु का ध्वंस करेगा। अगर वो शत्रु को दीर्घ कर देता, इंद्र शत्रु ध्वंसात, तो इंद्र का शत्रु जो है वो इंद्र को ध्वस्त करेगा। लेकिन अगर उसने कहा इंद्र शस्त्र ध्वंसात, तब क्या होगा कि इंद्र का शत्रु ध्वंस हो जाएगा। समझ गए? उल्टा। अब क्या हुआ? उन्होंने यज्ञ पूरा कर दिया, उसमें से एक डीमन निकला, उसका नाम था वृत्रासुर। वृत्रासुर, हाँ, वृत्रासुर पैदा हुआ। उसने सारे देवताओं को हरा दिया। और और अब क्या हुआ? इंद्र फिर से ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम दधीची ऋषि के पास जाओ और उनसे उनकी हड्डियां मांगो। इमेजिन गोइंग टू अ पर्सन एंड सेइंग दैट यू गिव मी योर हड्डीज। बट इंद्र ने कहा कि ठीक है, अगर ये करना पड़ेगा तो मैं ये भी करूंगा। तो वो गया। दधीची बहुत ही प्योर दिस मन वाले इंसान थे, निर्मल, पावन, जो कि देहाध्यास से पूरी तरह से ऊपर उठे हुए थे। हमारा मैल क्या है? मैल यही है कि हम अपने आप को बॉडी समझते हैं। ये ऋषि पूरी तरह से इस मैल से ऊपर उठे हुए थे। तो तो इंद्र गया और उनसे कहा कि देखिए, आपकी हड्डियों से बना हुआ जो शस्त्र होगा वो ही इस वृत्रासुर राक्षस को मार पाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। और वो योग में, समाधि में बैठ गए और उन्होंने अपनी एनर्जी को इतना रेज कर लिया कि वो ब्रह्मरंध्र से शरीर के बाहर निकल गई और उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। और फिर इंद्र ने उनकी हड्डियां उठाई और उससे वो वज्र बनाया, और उसी को कहा जाता है इंद्र का वज्र। और उससे वृत्रासुर राक्षस जो है वो मारा गया। तो मुझे ये कहानी, मुझे हमेशा
दधीची का त्याग बहुत ही टच करता था। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा ओकेजन है जब मैं आपको ये कहानी सुना करके इसको रिवाइज करवा दूं। सकते हैं, मैंने आप लोग को एक और कहानी सुना रखी है जिसमें बुद्ध भगवान कहते हैं कि मैं, अंगुलीमाल को कहते हैं कि जो कुछ मुझे इस शरीर से पाना था वो मैं प्राप्त कर चुका हूं। मेरा हाईएस्ट गोल अचीव हो गया है। अब अगर मेरा सिर तेरी माला में पेंडेंट के लिए काम आ जाए तो मैं बहुत खुशी खुशी इसको दूंगा। इस बात को हमको कैच करना चाहिए। Let us not confuse our minds with the other things, because all stories are for a given purpose, for a small purpose, to satisfy a small uh, misunderstanding which we could be having. So it is just to take care of that. You understand? कहने का तात्पर्य है कि ज्ञान योग, कर्म योग या भक्ति योग में उल्टे परिणाम नहीं होते, और इनका थोड़ा सा आचरण भी बहुत बड़े कष्ट से हमें, बहुत बड़े भय से हमें दूर करता है, हमारी रक्षा करता है। अब मैं आपको 41st वर्ष सुनाती हूँ। हे गुरुनंदन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर चित्त वालों की बुद्धियां अनेक शाखाओं में बिखरी हुई अनंत होती हैं। तो इस योग में स्थित अविचल बुद्धि पार्थ एकाग्र रहती है। व्यवसायिक चित्त वाली बुद्धि बहुशाखा बिखरी होती है। ठीक है? When the goal is clear, your life energy has a direction, and sooner or later it will take shape. You help yourself immensely by giving direction to your time and effort. तो देखिए, हम लोग क्या कहते हैं कि ये इट्स सच अ बैड डे, इट्स सच अ रेनी डे। दैट डे इज नॉट बैड विच इज रेनी, but the day that we do not remember God as my constant companion, that is the day which is bad. Rainy day कोई bad नहीं होता। हम लोग कहते हैं ना, ओ what a rainy day, it's what a spoiled spot, it has spoiled our day, है ना? That day is not bad. Today, if you go and talk to the students of any college, most of them will say that I don't have any clear goal. Krishna is saying, if you decide that you will try your level best to get self realization, you are more likely to succeed than if you were pursuing 100 things materially, and along with that, the 101st thing was also self realization. Then your energies will be dissipated, बिखरी बिखरी हो जाती है। You could also understand this shlok to mean that Vyavasayik indicates the one-pointed direction towards attaining moksha. Not having that, your energies will not be focused. It is in your interest to have the highest goal of human life, that is self-realization, as your focus. देखिए, आइंस्टीन हो या हम लोग हो, एक चीज कॉमन है। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट दैट कैन बी? हम सब के दिन में 24 घंटा होता है। वी डोंट हैव मोर देन 24 hours. It's up to us to decide how we are going to make use of the 24 hours that we have. 80% इंपॉर्टेंट काम 20% टाइम में हो जाता है। अगर हमारा लक्ष्य साफ हो तो हम अपने गंतव्य की तरफ तरफ आसानी से बढ़ पाएंगे।
इट शुड बी योर ओन हाईएस्ट गोल। ये नहीं है कि हमने सुनी सुनाई बातें कर ली कि इसका गोल ये था इसलिए मेरा भी गोल ये होना चाहिए। हमारे अंदर से जो फीलिंग आती है उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं। सो बी केयरफुल टू मेक योर ओन अंडरस्टैंडिंग सच that out of your own mind this goal emerges that I want to be self realized in this life. इस श्लोक का एक और बिंदु है। कृष्ण कहते हैं जिन्होंने अपना हाईएस्ट लक्ष्य नहीं बनाया वो बहुत तरफ दौड़ते रहते हैं और संसार में भीख मांगते रहते हैं। इधर से थोड़ा सा सुख मिल जाए, मेरे फैमिली वाले मुझे कुछ कह दें, अच्छा फैमिली वाले नहीं मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो लेट मी बिकम मेंबर ऑफ सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, वहां से शायद मुझे थोड़ी रिकग्निशन मिल जाए। इस तरह से हम लोग हमेशा टेंस रहते हैं। यदि भगवत प्राप्ति लक्ष्य है और उन सब विभिन्नताओं से मन हटा हुआ है तो मन में क्या आ जाता है? शांति। जगत की चीजें अलग अलग फल देती हैं, पर भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग तीनों एक ही फल, दैट इज शांति प्रदान करती है। जैसे अभी तुमको गुस्सा आ गया, कोई भी चीज को लेकर के गुस्सा आ गया, नाउ यू वांट टू गेट एक्सप्रेस योर एंगर, तो तुम इरिटेटेड हो सकते हो, तुम उसको सामने वाले को डांटना या मारना चाहते हो, उसका नुकसान करवाना चाहते हो, उसको नीचा दिखाना चाहते हो। पर गुस्सा थूक देने से एक ही प्रकार की शांति तुम्हें मिल जाती है। उस शांत मन का आनंद हम ले पाते हैं। You understand? So the ultimate phal or what we get out of these three yogas is मन की शांति. In that we realize who we actually are. हम्म? अब मैं 42, 43 और 44 एक साथ आपके लिए पढ़ दूंगी और फिर उसका विवेचन हम लोग कर लेंगे। So now I'm going to read the 3 verses, the meaning in prose. So 42nd verse says, हे पार्थ, अविवेकी जन वेदों के पुण्य जैसी आकर्षित वेदों के की पुष्प जैसी आकर्षित वाणी बोलते हुए वेद वाक्यों का आनंद लेते हैं और कहते हैं कि इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। 43rd, वे अनेक कामनाओं में लिप्त स्वर्ग जाना ही जिनका लक्ष्य है तथा भोग और ऐश्वर्य पाने के लिए अलग अलग तरह की अनेक क्रियाओं को करते हैं और कर्म फल के कारण जन्म में बंधे रहते हैं, जन्म से बंधे रहते हैं। 44, भोग और ऐश्वर्य में आसक्त तथा उस वाणी से जिनका चित्त हर लिया गया है उनमें समाधि के लिए निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो पाती। दे कांट सिट इन मेडिटेशन, दे कैन नॉट फोकस, दे कैन नॉट सिट इन मेडिटेशन। नाउ आई विल रीड टू यू द पोएटिक रेंडिशन ऑफ दीज 3 verses. 42nd, वेद विवादों में उलझकर अविवेकी आनंद लेते हैं, उनके पुष्पित वचनों से अलग है अन्य नहीं वे कहते हैं। 43rd, कामना पूर्ति को लक्ष्य बना भोगेश्वर के वे कर्म करें, फिर स्वर्ग सुखों के लिए जिएं और जन्म मरण में फंसे रहें। 44, भोगैश्वर्य में जो आसक्त है, हरण हुआ जिनका चित है, निश्चल जिनकी बुद्धि नहीं है, उनकी समाधि नहीं लगती है। Okay, so today's verses, now we will explain these last 3 verses. कृष्ण कहते हैं
कि भगवत प्राप्ति लक्ष्य बना लेने से तुम्हारे मन में शांति आ जाएगी। और अगर वह चूक गया तो तुम्हारी क्या हालत होगी, वो 42, 43 और 44 में कहा है। On the 42nd, 43rd and 44th verses, they have explained what your state will be. वे कहते हैं कि वेदों में बहुत से कर्मकांड बताए हैं जो तुम्हारे सांसारिक लक्ष्य हासिल करने में मददगार हो सकते हैं। सवाल उठता है कि वेद तो हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, शास्त्र हैं, तो उनमें ये सब क्यों कहा है अगर ये हमारे फायदे के नहीं है? उसका कारण भी हम ही हैं। हमारी बहुत सी इच्छाएं हैं, हम अभी सांसारिक सुख भोगना चाहते हैं, तो वे वेद कहते हैं तुम उन्हें पूरा करो, पर गलत रास्ते मत जाना। मॉरलिस्टिक और एथिकल मार्ग पर चलते हुए अपनी इच्छाएं पूरी करो। कम से कम तुम्हारा ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बस जन्म मरण में फंसे रहोगे। फिर एक ना एक दिन आएगा जब तुम इससे ऊपर उठने का मन बनाओगे। जो इंटेलिजेंट होते हैं वो कुछ ही दिनों में सवाल पूछने लगते हैं, इसके आगे क्या है? तो वह भी वेदों के आरण्यक और उपनिषदों में साफ साफ बताया गया है कि आगे का सबक क्या है और वह कैसे प्राप्त हो सकता है। जो इच्छा पूर्ति में लगे हैं उनके लिए कृष्ण कहते हैं कि वे रिचुअल्स आदि में उलझे रहते हैं, क्योंकि अभी उनके बहुत से अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं और वे मानते हैं कि उसके आगे और कुछ नहीं है। आफ्टर ऑल ये जीवन मिला हुआ है तो हमको अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। पर जिनके अंदर प्रश्न उठ जाते हैं कि आखिर ये कब तक, इच्छा पूरी होती है पर संतोष तो नहीं आता है, और अब मैं इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहता हूं। जब तक मैं रैट रेस में लगा रहूंगा जब तक मैं रैट रेस में लगा रहूंगा, तो अगर जीत भी गया तो आफ्टर ऑल रैट ही बना रहूंगा। जिन्हें यह विवेक, जो अभी मैंने कहा कि आफ्टर ऑल मैं रैट ही बना रहूंगा, जिनके अंदर ये विवेक नहीं जगता है, वे लोग जन्म मरण में फंसे रहते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज किसी का शरीर शांत हो रहा है, हो जाता है। अब उसकी जीवात्मा नेक्स्ट प्लेन में जा रही, नेक्स्ट प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। नाउ दिस द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल इज हैपनिंग। what happens, we all know that immediately उसके near and dear departed souls वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि आओ हम तुम्हें हाथ पकड़ करके ले जाते हैं, तुम्हारी सीट रिजर्व्ड है। जैसे एक एयर होस्टेस कह रही है कि आपकी ये सीट है, आप इस पर बैठ जाइए। आप धीरे धीरे उस प्लेन में कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब पायलट कहता है आप 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। अब उसको अच्छा लगने लगता है। इतने में आपको फूड सर्व हो जाता है और आप कहते हैं वाह, यह जिंदगी बड़ी अच्छी है। इसे कंपेयर करिए स्वर्ग से। आपका टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, आपकी अटेंडेंस में एयर होस्टेस है, खाना मिल रहा है, आप मूवी भी देख सकते हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? इतने में पायलट अनाउंस करता है आपकी डेस्टिनेशन आ रही है, डिसेंट शुरू हो गया है। तो आप कहते हैं पर मुझे नहीं उतरना है। अब यह आपके हाथ में नहीं है, ड्यूरेशन ओवर हो गई है और नीचे आना ही पड़ेगा। पायलट फिर अनाउंस करता है मुंबई का टेम्परेचर 100 डिग्रीज है और ह्यूमिडिटी भी 100 डिग्रीज है। आप कितना ही प्रोटेस्ट करें, आपको नीचे गिरना ही पड़ता है। यह जन्म मरण का चक्कर है। इंटेलिजेंट लोग इससे हमेशा के लिए बाहर आना चाहते हैं, ठीक है ना? तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें Amla ji, superb example. We can relate so well. तुम्हें सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। कृष्ण क्या कह रहे हैं? तुम्हें सब छोड़, तुमको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, तुमको कोई बुद्ध या कृष्ण बनने की जरूरत नहीं है।
जो कार्य करते आ रहे हो वो ही करते हुए तुम कर्म योग के सहारे बिना संन्यास लिए अपने हाईएस्ट लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। ये कौन कह रहा है? कृष्ण। वह रास्ता है संयम का, इच्छाओं से ऊपर उठने का, कर्तव्य का पालन करते रहने का। पर कर्तव्य को बोझ नहीं समझना है, उसमें तृप्त और खुश रहना है, क्योंकि वह भगवान का कार्य है। क्या एक चीज हमको लगानी है कर्म योग में? ये सब भगवान के लिए हो रहा है, ये भगवान का कार्य है, मुझे ये सेवा मिली है। अब तुम पूछोगे तो मुझे कुछ भी नहीं छोड़ने की जरूरत है, मैं सब कुछ करते हुए भगवत प्राप्ति कर सकता हूं? नहीं, यह संभव नहीं है। अपने आप को डिसिप्लिन्ड करना होगा। ज्ञान सुनते सुनते इच्छाएं गिरती जाएंगी। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह। जिस जीव की चाह नहीं, वह शाहों का शाह। यहाँ पर हमने 44 वर्सेस का एक्सप्लेनेशन पूरा कर दिया है। अब नवरात्रें अभी पूर्ण हुई हैं और विजयादशमी का भी पर्व हम मना चुके हैं। और गुरुदेव ने बहुत बहुत खूबसूरत बातें हमें एक एक दिन की जो देवी तत्व है उसके बारे में हमको बताई हैं। जरा सा एक एक पॉइंट उसका टच करते हुए लेट अस गो ओवर व्हाट वी कुड हैव अटेन्ड ड्यूरिंग दिस नवरात्रि पीरियड। If we had remained connected to Devi's bhakti, we could have, uh, you know, um, brought to the forefront those very qualities about which Gurudev has spoken. तो पहले, अच्छा, मैं इसके साथ में एक और चीज ट्रेस करूंगी। This is the evolution of a woman also. Each and every one of us goes through this cycle. So that I will simultaneously tell you. And I used to always find it so difficult to remember the sequence. But after I learned that this is the evolution of a baby child, of a female child, to full motherhood, it has become very easy for me to remember the sequence. So the first thing is Shailaputri. So just now, every child comes as a putri. She is an infant baby girl. And from there, she starts her evolution. गुरुदेव ने हमें बताया, शैल मतलब माउंटेन, मतलब द पीक or the highest. We experience this Shakti when we make our goal the highest. During this period, it is easy to achieve the height of energy. Through the height of energy, we are able to achieve the highest goal as my goal. We internalize that and we make up our mind, this is going to be my highest goal. Okay. Second, Brahmacharini. This is a period of penance. Means for the first 25 years, we have to concentrate or focus on learning, on penance. Children also have a very hard time when they are going through this period. Today, the children are distracted. They go in 100 directions. Earlier, the method was be one-pointed during this period of education. It is not going to come again. Make the most of it. है ना? Here, the Devi is the purest and moves in infinity. Why does it move? It is everywhere. It moves because it is forever fresh. गुरुदेव ने कहा कि इसको मूव करने की क्या जरूरत है, वो तो सभी जगह है, सारे में ऑल परवेडिंग है। फिर गुरुदेव ने आंसर दिया
कि उसमें जो मूवमेंट फील होता है, इट इज बिकॉज इट इज एवर फ्रेश एंड एवर न्यू. थर्ड, चंद्र घंटा. चंद्र घंटा is the final blossoming of this girl child who has gone through all the penance, and now she has come to become a full grown blossoming woman. Hmm. And there Gurudev has said that she's so beautiful, and she's compared to a moon, because moon is also very, very beautiful. So she's Chandraghanta, and the bells that adorn her forehead, they are the bells that adorn her forehead are in the form of bells. Now, what do bells do? The bell is there to make us alert. So we have to be alert to the fact that I am not the body, but I am that Chaitanya Swarup. In Gurudev's words, goddess Chandraghanta is named so for her bell-like ornament in the shape of the moon. The moon is connected to the mind, and the ghanta or bell is an instrument connected with alertness. The ringing of the bells brings the mind to the present moment. Just as the moon waxes and wanes, the mind also wavers. Chanting the name of this Devi brings the mind in our control with alertness. Then this woman, who is now a full-grown youthful woman, she realizes that she can generate the progeny within her. So she is Kushmanda. Kushmanda. You know, Gurudev has said there are 440 Milky Ways and billions of suns. This is the pran energy of the entire creation. Kushmunda. Devi Kushmunda is the pran energy of the entire creation. Look upon yourself as that energy which can mother the whole world. It is formless, yet gives form or mass to all form. And here she is holding a pot of honey. She is still on the lion, but she is holding a pot of honey because she has got that love, that nurturing, that all giving nature. This is the speciality of the female gender. Then she gives birth. It is decided that the woman, that the Devi alone can give birth to Skanda, who was the warrior and who was needed to do away with the Rakshasas. The Rakshas is our own negative energies. Devi Skanda Mata. She is the mother that protects the entire creation. She is a blend of protection, affection, and pride. Now she is still on the lion, but she's holding a baby in her arms, which is Skanda. Skanda is Shiva's child. Hai na? Now what happens? After this, her life is not finished. Actually, after the family responsibilities are over, then she can come in her full glory. So all the pandals where Durga Mata is depicted, it is starting from her sixth evolutionary this thing plane. That is, she is Devi Katyayani.
the energy of witness consciousness. Now she can sit back and relax and look upon what is happening, but her work is not over. She can continue to blossom in so many different ways. You know, after her children's responsibility is over, she can take on all those jobs which she wanted to do earlier. Her life is not over. We should not finish. अरे अब तो बच्चों का समय आ गया. No. This is the golden period of our lives. Here she has become a full-blown Durga. Dive deep into your seer state, which arises from your highest intuition. How do you get into your witness consciousness? Not by understanding, not by listening, but by your intuitive awareness, which gets awakened by listening. So the mind and everything that is told in the Shastras is useful, but the final realization comes by your own intuitive awareness beyond the senses, beyond what you hear. You just get into it, you just catch it. And then you remain blissful. Now, Durga, as Katyayani, she is shown killing the Mahishasur. She has finally conquered her own self. Now, the seventh is Devi Kal Ratri. This is the most frightful form of the Devi. Here, she realizes that she is far beyond whatever she has understood or expressed in her life up to now. You know, that she can frighten the worst demons by one look of hers. And Gurudev says, it embodies the deep, dark energy which holds everyone together and brings solace to all. आज देखिए हम लोग यहाँ अपने अपने घरों में आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि हमारी मिलिट्री फोर्स हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रही है. इस संसार में ये मालूम है कि देवी शक्ति हमको प्रोटेक्ट कर रही है, तब हम आराम से अपने विटनेस कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं. मेरा योग क्षेम ऑलरेडी संभाला हुआ है by that Kal Ratri Devi, which is very frightening and will frighten away all negativity from my life. You understand? So that is the Kal Ratri. Now the eighth form of Devi is called Mahagauri. Devi Mahagauri. She is the embodiment of purity, beauty, grace, and propels us towards our ultimate freedom. जो कि हम भी महागौरी को अपने भीतर संभाल कर, संजो कर और उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं. We are also the same energy which can reflect as महागौरी. गुरुदेव क्या कहते हैं? अच्छा, अभी तुम बड़ी बूढ़ी हो गई हो, कुछ फिक्र की बात नहीं है, तुम भी बहुत सर्विस कर सकती हो, तुम खाली सबको ब्लेस करो, ब्लेस करो. यू आर द इमेज ऑफ ब्लेसिंग्स, है ना? एंड नाइन्थ इज सिद्धि दात्री, सब सिद्धियों को देने वाली. शी ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स and manifests miracles in her life. We can do the same by our calm, quiet, controlled demeanor. We can bring solace to everybody. And by our blessings, they begin to feel charged. You know? So, this is the form of Lakshmi,
Siddhidhatri is the Lakshmi, which we will be worshipping during the Diwali period. So this is the cycle of a woman's progress in life. And it applies to all of us. So पहले शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, फिर चंद्रघंटा, फिर कुशमुंडा, फिर स्कंद माता, फिर दुर्गा कात्यायनी, दैट इज द सिक्स्थ, फिर कालरात्रि, फिर महागौरी, और फिर सिद्धिधात्री. याद हो गया ना? Is it the natural progression of womanhood? Do you like this comparison with the evolution of the woman in the various 9 stages? Yes, Kamna ji. Yes. So now I would like you to share whatever you have got in today's satsang. क्या चीज तुमको टच करी as something that you hadn't imbibed, और जिसको आपने पहले आत्मसात नहीं करा था, आज आपको कुछ मिला है, उसके बारे में आप बात करिए. Amna ji, I today really liked the two things which you mentioned, हाँ. that in Gyan Yoga, Karma Yoga, and Bhakti Yoga, the difference. First and foremost, even a small step taken doesn't go to waste. Waste, हाँ. That is the first. Arambha nash nahi hota, and avrodh dosh, meaning something wrong. साइड इफेक्ट्स नहीं होते, कोई वो मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते. Yes, sometimes while doing puja part, you may go little also wrong. You give हाँ, that very nice example, हाँ. and the result is disastrous. All that you're saved from, in all these three parts Yes. of Karma Yoga, Bhakti Yoga, and Jnana Yoga. हाँ. I love that comparison, how we don't have a choice. Wherever we are landing, whatever the temperature, whatever the condition, has to be accepted with a smile. नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने स्वर्ग में जाने की कामना करी. तो स्वर्ग का अल्टीमेट आउटकम क्या है कि वी हैव टू कम बैक. Come back, yes. फिर यहाँ पर आकर के हम अपना लक्ष्य सेल्फ रियलाइजेशन बना करके इस चक्कर से छूट सकते हैं. है ना? And even that, after we pass on, our relatives come and take us. हाँ. Yes. That is quite a comforting factor. That is a comforting factor. That is the swarg to which Yes. we are going. Yeah. But remember, We have to rise above. we have to have self-realization at the goal. 20% मेहनत से 80% अचीव हो सकता है. थोड़ा सा भी इस तरफ कदम बढ़ाया, हमने 2 कदम बढ़ाया, 10 कदम वो चल करके हमारे पास आता है. तो ये हमको मालूम होना चाहिए कि भगवान तो चाहते हैं कि हम इवॉल्व हो, और फिर हम जीवन मुक्त की तरह से रहेंगे तो कितना मजा आएगा. फिर हम सिद्धिधात्री बनेंगे. Yeah. ना? Devotees are really loved. Yes. पूरे 9 रूपों में हम्म. हम अपना, सुनाई दे रही मेरी आवाज? हाँ हाँ, सुनाई दे रही है जी. पूरे 9 रूपों में हम अपना एवोल्यूशन देख रहे हैं. हाँ. आज गुरुदेव ने जिस तरह समझाया कि ठीक है, वो देवी तो अपने आप में विकसित हो ही रही है हमारी रक्षा के लिए, पर हाँ. हमको अपना एवोल्यूशन खुद करना है, पूरे इसी रूप में चलते जाना. और तुम्हारा सबसे मजेदार लगा कि जो तुमने मिलिट्री से कंपेयर किया, कि जिस प्रकार मिलिट्री हमारी रक्षा करती है, उसी प्रकार. तो ये मेरे को बहुत ही नया आइडिया और मजेदार आइडिया लगा. क्योंकि हम जानते हैं ना कि वो देवी, अब इतने दिन, 8-9 दिन हम अगर देवी से कनेक्ट हो गए इस पीरियड में, तो हमको वो हर तरफ दिखाई देगी. It's up to the way we worship the Devi Tattva over these 9 days. And we take out these periods at a time when there is a change of seasons.
दिस हाँ देवी की आराधना होती है? और बोलते हैं कि देर आर 4 नवरात्रिस दैट कम या जस्ट। गुप्त नवरात्रि, हाँ, गुप्त नवरात्रि। hmm. For Navaratris, they said that they Yeah, come गुप्त, at the time of the change of the season. And that time we are supposed to be a little bit fasting, because this is a period where our health can get compromised. And therefore, we need to look after by doing fasting. We increase our own immunity and so that we can fight anything, any adverse changes in our climate. You understand? But yeah, we are students of Advait Vedant, in which the Purush is the highest. Out of the Purush has emerged the Devi to look after the creation. But our aim is to realize that we are above, we can transcend this world, the wakeful state, that we can align ourselves to the Purush Tattva, which is the Shiva Tattva in some ways. And they also say that though that is the highest Shiv Tattva, but the Shiv who is here in this world in the form of Mahesh or Rudra to take care of the annihilation aspect of the world, she is higher than that because she looks after the entire creation. yeah. इसलिए देवी की महिमा है। बट हम जो कि अद्वैत के पुजारी हैं, वेदांत के पुजारी हैं, हमको ये जानना चाहिए दैट दिस इज बियॉन्ड, विद इन टाइम एंड स्पेस, and we are beyond the time and space. You understand? We can rise above time and space. So with these words, I take your leave and we will. Thank you. Thank you. Thank you, Amla ji. Thank you. Thank you. Bye.